सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को कड़ी फटकार लगा दी है। यहाँ तक कह दिया कि मैं स्पीकर नहीं हूँ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जज ने साफ साफ कहा कि मैं स्पीकर नहीं हूँ। क्या मैं एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर दूं? सवाल पूछ लिया और उद्धव ठाकरे के वकील और ठाकरे की पूरा का पूरा जो यहाँ पर जुंटा था वो एक तरीके से बैकफुट पर आ गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो सोचिए, जिस फैसले का इंतजार उद्धव ठाकरे गुट कई सालों से कर रहा है, अगर उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट कह दे कि क्या हम शिंदे को अयोग्य ठहरा दें, तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर से 2022 जैसा भूचाल आ सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि कोर्ट ने शिंदे को अयोग्य घोषित नहीं किया, बल्कि सवाल ही ऐसा दाग दिया कि जिसने उद्धव ठाकरे गुट की पूरी दलील के सामने एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र की शिवसेना की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2022 में सही कौन था और गलत कौन। सवाल ये भी है कि अगर स्पीकर ने किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया तो क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे उस विधायक को अयोग्य घोषित कर सकता है। सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने दलील रखी कि शिंदे गुट के विधायकों ने पार्टी संविधान और दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया। उनका तर्क था कि बागी विधायक दूसरी पार्टी में विलय किए बिना खुद को ही असली शिवसेना बताने लगे और पार्टी के संगठनात्मक अधिकारों पर दावा कर लिया। यहीं पर जस्टिस जयमाल बागची ने बेहद अहम सवाल पूछा, अगर स्पीकर का फैसला रद्द भी हो जाए तो क्या कोर्ट आज शिंदे और दूसरे विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकती है। और इसी संदर्भ में कोर्ट ने साफ किया कि वो स्पीकर की भूमिका नहीं निभा सकते, स्पीकर नहीं है। यानी कि उद्धव गुट के सामने असली कानूनी पेच यही है, क्योंकि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज कर दी थी। साथ ही शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया था। अब उद्धव गुट उसी फैसले और चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दे रहा है जिसमें शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिला था। कपिल सिब्बल की दलील थी कि अगर किसी कथित गैर कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किसी गुट को फायदा मिला है तो सिर्फ इसीलिए उसे वैधता नहीं दी जा सकती कि वो स्थिति कई साल से बनी हुई है। लेकिन कोर्ट का सवाल सीधा था, अयोग्यता तय करने का अधिकार आखिर किसको है। यही पूरी सुनवाई का सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद स्पीकर की जगह नहीं फैसला कर सकता तो मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं रहेगा। फिर अदालत को ये देखना होगा कि स्पीकर का फैसला कानूनी कसौटी पर टिकता है नहीं, और उसके बाद आगे क्या संवैधानिक रास्ता है। फिलहाल इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित नहीं किया और करने से इनकार भी कर दिया, लेकिन जज ने ये सवाल जरूर पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, और इस सवाल ने महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। अगर स्पीकर का फैसला गलत पाया गया तो शिंदे की सदस्यता पर आखिर फैसला कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तो एकनाथ शिंदे उस चुनाव के बाद दोबारा भी चुनाव हो चुका है, दोबारा चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया। और शायद अब इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि 2022 की महाराष्ट्र की राजनीति का आखिरी अध्याय भी बाकी है भी नहीं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए इतना आसान नहीं है अपनी पार्टी को वापस से पाना, अपनी पार्टी के सिंबल को वापस से पाना। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो धनुष बाण नाम शिवसेना का, निशान शिवसेना का, लेकिन दावा दो गुटों का है। अब ये लड़ाई सड़क से निकलकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी सुनवाई का एंगल ही बदल दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि धनुष बाण चुनाव चिन्ह हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप हमें नहीं देते हैं तो शिंदे गुट को भी मत दीजिए, यानी कि इसे तुरंत फ्रीज कर दिया जाए। उद्धव ठाकरे हालांकि कोर्ट में ये नहीं कह रहा है कि धनुष बाण सीधे सीधे हमें दे दीजिए, बल्कि दलील ये दी है कि जब तक असली शिवसेना पर फैसला नहीं हो जाता तो तब तक निशान का इस्तेमाल ही रोक दिया जाए। और यहीं पर से सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या उद्धव ठाकरे को खुद भी अंदाजा हो गया कि धनुष बाण की लड़ाई का फैसला इतना आसान नहीं है और फैसला उनके खिलाफ भी आ सकता है, क्योंकि मामला सिर्फ एक चुनाव चिन्ह का नहीं है, मामला है शिवसेना आखिर है किसकी। बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी की राजनीतिक विरासत किसके पास जाएगी, उद्धव ठाकरे के पास या फिर एकनाथ शिंदे के पास। और इसी सवाल का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट तलाश रहा है। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था और चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को ही सौंप दिया था। उद्धव गुट ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब अगस्त 2026 में इस केस की फाइनल सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सवाल उठा दिया जो पूरे केस की दिशा बदल सकता है। कोर्ट ने ये पूछा कि पहले ये देखना होगा कि शिवसेना में वास्तव में विभाजन हुआ भी था या नहीं, और उससे भी बड़ा सवाल, अगर शुरुआत विधायकों के बीच से हुई थी तो
क्या वही टूट पार्टी के संगठन और प्राथमिक सदस्यों तक पहुंच सकती है? यानी कोर्ट अब सिर्फ ये नहीं देख रहा कि किसके पास कितने विधायक थे, कोर्ट ये भी देख रहा है कि पार्टी असल में किसकी थी, संगठन किसके पास था और विधायकों की संख्या को पार्टी की पहचान का आधार बनाया जा सकता है नहीं। यही वो पॉइंट है जहां पर उद्धव ठाकरे गुट अपनी सबसे बड़ी उम्मीद देख रहा है। कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि संविधान की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती जिससे वही काम मजबूत हो जाए जिसे रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। मतलब साफ है, पहले पार्टी तोड़ो, बहुमत जुटाओ, सरकार बनाओ और फिर उसी बहुमत के आधार पर कहो कि पार्टी भी हमारी है। उद्धव गुट इसी लॉजिक को चुनौती दे रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उद्धव गुट की तरफ से एक और बड़ा दांव चला गया है, धनुष बाण चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने की मांग। अब सोचिए, अगर कोर्ट ने ये मांग मान ली तो क्या होगा? शिंदे गुट के पास मौजूदा राजनीतिक पहचान पर बड़ा असर पड़ सकता है और अगर कोर्ट ने मांग नहीं मानी तो उद्धव ठाकरे के सामने फिर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फैसला आने तक चुनाव मैदान में असली शिवसेना कौन है ये बना रहेगा। अब यही वजह है कि धनुष बाण पर चल रही ये लड़ाई असल में पूरे महाराष्ट्र की अगली राजनीतिक तस्वीर की लड़ाई बन चुकी है। और अब एक और ट्विस्ट देखिए, उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी मांग की है कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर पहले फैसला किया जाए। यानी उद्धव कैंप का पूरा तर्क एक सीधी लाइन पर खड़ा है, पहले तय करो कि बगावत वैध थी या नहीं और फिर तय करो कि बगावत करने वालों को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह कैसे मिल सकता है। अगर ये लॉजिक सुप्रीम कोर्ट को पसंद आता है तो फिर तो शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ेंगी, ठाकरे के लिए अच्छा। लेकिन अगर कोर्ट ये मानता है कि उस वक्त की राजनीतिक और विधायी स्थिति के आधार पर चुनाव आयोग का फैसला कानून के दायरे में था तो उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी लड़ाई मुश्किल नहीं होगी बल्कि खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे को झटका लग जाएगा, फटका लग जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत खुद दिया है कि चुनाव आयोग के फैसले और लंबित अयोग्यता मामले के बीच संबंध को नए सिरे से देखने की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि 4 साल पुरानी शिवसेना की लड़ाई अब सिर्फ पुरानी कहानी नहीं रही, ये मामला एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में कई समीकरण उलट सकता है, पलट सकता है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ धनुष बाण को वापस लेने की नहीं है, सवाल ये कि क्या शिवसेना राजनीतिक पहचान जो थी उसकी वापस मिल जाएगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।